आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। एक देश और एक ही नारा, राम अयोध्या झांकी है, राम अयोध्या झांकी है। A display is made of multiple तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिक वो होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट, मेरा देव, मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। उसको इस धरती पर जीने का अधिकार है जो मेरे पैगंबर को मानता है, मेरे इष्ट को जो मानता है, मेरे गॉड को जो मानता है। केवल उसी को इस धरती पर जीने का अधिकार है, अन्य को नहीं। मुझे लगता है कि वो सांप्रदायिक है, लेकिन हम सांप्रदायिक नहीं हैं। हम तो सर्वभौम सुखिन का संदेश लेकर के एकम सम विप्रा बहुधा वदंती, उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। उसके नाम अनेक हो सकते हैं परमात्मा के, लेकिन वेद का एक वाक्य है एकम सम विप्रा बहुधा वदंती। उस परमात्मा, उस ईश्वर केवल एक है जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं। मैं निवेदन आप लोगों से यह करना चाहता हूं धर्म प्रेमी बंधुओं कि एक तो जातिवाद को समाप्त करेंगे। आज भारत के अंदर यदि मैं देखता हूं कि हम आपस में जातिवाद में बटे हुए हैं, संगच्छद हम साथ मिलकर के हमें को चलने की आवश्यकता है। आप देखिए, केवल जातिवाद के कारण ही तो आज देश कट रहा है। 1870 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1937 में बर्मा, 1947 में पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, और फिर 1971 में पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इस प्रकार से भारत के 7 टुकड़े हो गए। आप देखिए, जो कभी अखंड भारत था, जो इसे आर्यवर्त देश कहा जाता था, महाभारत कालीन उस नक्शे को उठा करके यदि आप देखें तो आज सिमट करके हम कहां रह गए। ऐसे अमानवीय कार्य हो रहे हैं कि हम सबके बीच में जो लोग हैं, जो मानव समाज है, जो हिंदू हैं, उन पे इतने घोर अत्याचार हो रहे हैं और पूरा समाज, पूरा संसार जो है ये शांति से बैठा हुआ है। ये देखकर हमारा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आज हम सब एकत्रित हुए हैं अपने आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम पर अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम सब जो है वो एक हैं, मानवता के लिए, न्याय के लिए, करुणा के लिए। जैसे श्री महाराज जी बोल रहे थे कि हम सब कृष्ण के वंशज हैं, राम के वंशज हैं। हमारे सनातन धर्म का ये संदेश है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, सबका भला ही हमने सोचा है। इसलिए हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति या कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन इसका अभिप्राय ये भी नहीं कि हमें दुख मिलते रहे, हमें कष्ट मिलते रहे, हमें काटते रहे और हम सहन करते रहे। इसलिए हम बहुत ही कड़े शब्दों में बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, हिंदू भाइयों पर, उसकी कड़े शब्दों में बहुत निंदा करते हैं। और साथ ही जो भी अधिकारी लोग हैं, जो समाज है, जो संसार है, जो सरकारें हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस विषय पर तुरंत जो है संज्ञान लिया जाए। जो चिन्मय कृष्ण प्रभु जो ने कि सनातन धर्म की आवाज बांग्लादेश में उठाई और जिनको गैर कानूनी रूप से जो है वो जेल में बंद किया गया है, उनको तुरंत न्याय मिले। और साथ ही हम देखते हैं कि जो भी उनके साथ खड़ा होता है, उनको खाना देने के लिए जो जाता है, उनके लिए जो वकील खड़े होते हैं, उनको भी जान से मारने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो साफ साफ
मीडिया के माध्यम से हमें चल रहा है पता कि बांग्लादेश में कितने अमानवीय कार्य हो रहे हैं। स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, हमारे भाई लोग सुरक्षित नहीं है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन सब आंख मूंद करके पूरा संसार जो है वो चुप बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य चीज नहीं है और हम सब लोग का ये फर्ज बनता है कि हम धर्म की रक्षा करें। और जैसे कि हम जानते हैं धर्म में रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश से यतेंद्र कुमार, जहां देखा जा रहा था बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहा था, वहीं जो अधिवक्ता थे जो उनकी सपोर्ट में जा रहे थे उनको भी जलाया जा रहा था। ऐसे ही हमारे एक अधिवक्ता हैं बहुत अच्छे, सुधीर एडवोकेट। मैं सुधीर जी से जानना चाहूंगा कि सुधीर जी आप अपना एक व्यूज हमें बताइए कि ऐसा क्यों। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश से यतेंद्र कुमार आपके पास आपका स्वागत है। जी 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 बताइए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हिंदुत्व के लिए हिंदुत्व वगैरह हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है जी जी, तो उसमें आपका क्या कहना है। कुछ अधिवक्ता भी वहां गए थे जिनको जलाया भी गया, मारा भी गया, पीटा भी गया, जेल में भी डाल दिया गया। तो क्या अधिवक्ता जो है किसी के लिए जा नहीं सकते हैं। यतेंद्र जी, हम लोगों ने आज भी अनशन किया था, आमरण अनशन भी हमारा हुआ था जी। और हम लोगों ने आज बार काउंसिल की हड़ताल भी करी थी, अपनी लोकल बार काउंसिल की जी और हम लोगों को दिल से दुख है। जी हम किसी बिरादरी विशेष के अधिवक्ता नहीं है, हम एक लीगल फॉर्मर के अधिवक्ता है। जो गलत हो रहा है समाज में हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और हम सदैव आवाज उठाते रहेंगे। जो आज हमारे भाइयों, हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश उसका हम कंडेम करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं इन बांग्लादेश के सरकार पर जो हमारे झंडे जला रहे हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज जला रहे हैं, हमारे जो सामान को जो पैरों तले रोंद रहे हैं उसे जला रहे हैं, हमारी हिंदू बहनों की साड़ियों को जला रहे हैं, हम उसका कंडेम करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पे बैन लगाना चाहिए और हमारा जो ट्रेड है वो बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कहीं कहीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार भी हो रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है, या सही है या गलत है। देखिए, बलात्कार तो कभी सही हो ही नहीं सकता यतेंद्र जी। बलात्कार तो एक प्रकृति का किसी भी बिरादरी का हो, ये तो मालिक की एक आपको हाय है। आप इसके बारे में तो मैं क्या कहूं, मेरे पर शब्द ही नहीं है। अगर आप बहन बेटी के बारे में भी कुछ नहीं सोच सकते इसके बारे में, तो मैं कहने को कोई अधिकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना, कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। और जो सुनिए यतेंद्र जी, आप बड़े मान्य पत्रकार है मेरी नजर में और मैं आपको काफी समय से जानता हूँ और आपको सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जो ये व्यवस्था है अब इस जैसे वो हमारा बहिष्कार कर रहे हैं हमारे सामानों का, 3 दिन से हमारे सामानों को जला रहे हैं, हमारी साड़ियां, बहन बेटियों के कपड़े और जो भी हमारे यहाँ से जो ट्रेड होता है उसको जला रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि जैसे वो ट्रेड हमारे जला रहे हैं हम जलाएंगे नहीं, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे। हम एक व्यवस्था के तहत मोदी जी सरकार से मांग करेंगे, टिट फॉर टैट के तहत उन्हें उचित व्यवस्था के तहत मोदी जी माननीय सम्मान्य हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जिस व्यवस्था से बात करेंगे उन्हें उसी भाषा में लीगल पॉइंट से और डोमेस्टिक पॉइंट से लीगल पॉइंट से जवाब दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा जैसा हमारे सुधीर एडवोकेट जी ने कहा, बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना व्यूज रखे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, जो हमारे सब चीजों के साथ गलत हो रहा है, उस चीज का हम जवाब देंगे। यतेंद्र कुमार, लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश।
देखते रहिएगा मंडल प्रभारी यतेंद्र के साथ। तो उनके लिए 76 देश हैं, वो अपने 76 देशों में चले जाएंगे। इस धरती पर 57 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। इस देश के अंदर रहने वाले यदि 25 करोड़ पर आप भारी पड़ गए तो उनके लिए 57 देशों के द्वार खुले हैं। लेकिन यदि ये दोनों आप पर भारी पड़ गए, ये दोनों यदि आप पर भारी पड़ गए, आप कहां जाओगे? आपका तो एक भी देश नहीं है, आपका तो एक भी देश नहीं है। वो उनके 76 देश हैं, उनके 57 हैं। वो अपने 76 देशों में चले जाएंगे, वो अपने 57 देशों में चले जाएंगे। लेकिन ये यदि दोनों पर भारी पड़ गए, आप कहां जाओगे? मैं बताता हूं कहां जाओगे। हिंद महासागर में डूब करके मर जाना आप लोग। आपके लिए और कोई स्थान नहीं बचा, केवल और केवल हिंद महासागर बचा है, उसके अंदर डूब करके मर जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद को समाप्त करके हिंदू संगठित हो और वयम राष्ट्र जागरण प्रोहित है, इस संकल्प को उत्तरोत्तर आगे लेकर के चलिए, आगे लेकर के चलो। मुझे एक वाक्य याद आता है, वाणी को विराम देता हूं, बस वाणी को विराम देता हूं। जिस समय कुरुक्षेत्र की भूमि का युद्ध समाप्त हुआ, जिस समय कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम कुरुक्षेत्र के अंदर जो कौरवों की सेना का अंतिम योद्धा था दुर्योधन, भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, भीम ने दुर्योधन को जंघा को तोड़ दिया। गदा युद्ध में एक नियम है, गदा का प्रहार केवल तगड़ी से ऊपर होता है, गदा का प्रहार तगड़ी से नीचे नहीं होता। वहां बलराम आ गए युद्ध के अंत में। युद्ध जब आरंभ हुआ तो बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और कब पहुंचे? वो तब पहुंचे जब युद्ध समाप्त हो गया और अंतिम योद्धा धराशायी हो गया। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। बलराम आक्रोशित हो गए। बलराम बोले कि भीम मैं तुझे जान से मारूंगा, तुमने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, गदा का प्रहार तगड़ी से ऊपर होता है, तुमने दुर्योधन की जान तोड़ी है। उग्र हो गए, भीम तुझे जान से मारूंगा। बीच में योगराज कृष्ण आ गए कि बलराम भाई ठहरो, शांत हो जाओ, मैं जानता हूं आप बड़े हो, मैं जानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि गदा का युद्ध ऊपर होता है तगड़ी से, लेकिन बलराम भाई नियम और कानून मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। नियम और कानून मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। और बलराम भाई एक बात कह दूं, बस वाणी को विराम दे रहा हूं, ध्यान से सुना बंधुओं। योगराज कृष्ण कहते हैं अपने बड़े भाई बलराम से कि भाई बलराम, जब युद्ध आरंभ हुआ था आप तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, आपने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध में नहीं चलूंगा, मुझे तो तीर्थ यात्रा पर जाना है। आप तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। बड़े भाई बलराम, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बड़े भाई हो, लेकिन एक बात कह दूं कि जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध निश्चित हो जाए, भाई बलराम, जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध निश्चित हो जाए, उस समय कोई तीर्थ महत्व नहीं रखता, उस समय केवल और केवल एक तीर्थ रह जाता है और वो कुरुक्षेत्र। केवल और केवल कुरुक्षेत्र, केवल और केवल युद्ध भूमि, केवल और केवल युद्ध भूमि। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ हापुड़ के अंदर भी बहुत ही जननायक आदेश था और सभी लोगों को जनतंत्र का एक वो था कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, वहीं मैं आज आया हूं डेवलप कॉलोनी के अंदर, जहां पर बीएनएम की एक प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट मितिका चौधरी जी। मितिका जी से हम बात करना चाहेंगे कि मितिका जी, आपको इस संदर्भ में क्या कहना है, क्या ये सत्य हुआ या असत्य हुआ? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये बहुत दुख की बात है जो बांग्लादेश में घटना घटी, और आज हम सब लोगों का, हिंदू वासियों का आक्रोश था। हम एकत्रित हुए गाजियाबाद में भी और यहाँ भी हापुड़ में भी, और इसका सबसे मेन कारण है कि हम लोगों में एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता होना बहुत जरूरी है। अगर घर में एकता नहीं है, सास बहू में प्यार नहीं है, बहन भाइयों में प्यार नहीं है, अरे प्रॉपर्टी के ऊपर, जरा सी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे हैं, दुरानी जिठानी में प्यार नहीं, नंद भाबज में प्यार नहीं है, तो आप बताइए, अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, एकता नहीं रखेंगे,
तो ये कैसे संभव होगा? हम लोग घर में ही संगठित नहीं है तो हम बाहर वाले को क्या संभाल पाएंगे? मुझे बहुत दुख होता है। हम लोग घरों में 1-5 आदमी, हम लोगों के विचार नहीं मिल रहे, हम लोग भारत को क्या संभालेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, हम लोगों में प्यार और एकता होनी चाहिए। हम आपस में बटे हुए, कोई कहता है हम बनिया हैं, हम सुपीरियर हैं, हम जाट हैं। अरे नहीं, हम लोग हिंदू हैं। सबको कहना होगा हम हिंदू हैं, हम एक हैं। अगर आज हम सब में मोहब्बत है, प्यार है, एकता है, तो आपने सुना होगा, बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक स्टिक देता था पेरेंट्स सब तीनों बच्चों को कि एक एक डंडी लो, तोड़ो, है ना? तो सब तोड़ देते हैं। जब वो इकट्ठी उसको बंडल देते हैं कि तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाता। तो एकता होना बहुत जरूरी। जब हम एक होंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा, है ना? तो सबसे पहले हमें अपने घर में आपसी प्यार, थोड़ी थोड़ी बातों पे मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, और मोहब्बत पहले अपने घर में शुरू करेंगे, फिर मोहल्ले में करेंगे, फिर देश में। राष्ट्र सबसे ऊंचा है। और आज सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सब एकत्रित हो जाइए, एकता रखिए, बुरा मत मानो छोटी छोटी बातों का। जरा इतने घर में भी सब चीजों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को आना चाहिए। अगर छोटा भाई प्रॉब्लम है तो बड़ा खड़े हो जाए एकदम। पड़ोसियों को ये नहीं हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और हम लोग एक तो हम जातिवाद में ना बटे, और सबसे बड़ी तो सब कुछ छोड़ो पर एकता। एकता है तो हम सबको झुका सकते हैं। 1 और 1 11 भी होते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, बस मैं छोटे से थोड़े शब्दों में यही कहूंगी। सबसे पहले हमें एकत्रित होना है, फिर बाद में हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। हमें कोई नहीं तोड़ सकता जब हम इकट्ठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने मिथिका जी से ये सुना, जैसा कि हमारे एक संस्कृत आचार्य जी ने बताया था कि एकता में ही शक्ति है। जैसा इन्होंने उदाहरण दिया है छोटे बच्चों के लिए कि हमने एक तिल्ली दी थी, एक तिल्ली तोड़ दी गई, और जब हमने बहुत सारी तिल्लियां दी तो वह तिल्लियां टूटी नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं एकता में ही एक विश्वास है। हम लोग संगठित हों, हम हिंदू बने, हमारा हिंदुत्व जागे, और हमें जाति बिरादरी में कोई बात करने की जरूरत नहीं। हम लोग हिंदू हैं, हम जाति में ना बटे। मैं यतेंद्र कुमार, मंडल प्रभारी, विक्रांत के साथ। आज जैसे आपने देखा कि यहाँ इतना जन आक्रोश था बांग्लादेश को लेकर के, हमारे हिंदुत्व को लेकर के, हमारे अल्पसंख्यक लोगों को लेकर के। मैं यतेंद्र कुमार, विक्रांत कैमरामैन के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और समझें कि क्या हो रहा है हमारे देश में। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो हम फिर कभी जागरूक नहीं होंगे। मैं यतेंद्र कुमार, कैमरामैन विक्रांत के साथ, लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश।